नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है और हेल्प इंडिया से हेल्थ कंसल्ट एट एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, आज हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ क्लासेस देने जा रहा हूं और सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। दोस्तों, जैसे एक बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे बॉडी को, शरीर को चलाने के लिए एक फ्यूल की आवश्यकता होती है, यानी जिसे हम न्यूट्रिशन कह सकते हैं। दोस्तों, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना से हमें जो भी उसमें पोषक तत्व होते हैं वो हमारा छोटी आंच से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो हमारे रक्त वाहिनियों द्वारा हमारे सेल्स तक पहुंचाया जाता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर चलता रहता है। दोस्तों, आज क्या हुआ, आज की डेट में देखा जाए तो हमारे शरीर को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए तो वो दोस्तों इस वातावरण से मिलता है हमें। यानी कह सकते हैं कि आज की डेट में हम कह सकते हैं कि हवा, पानी और भोजन तीनों चीज ही प्रदूषित होती जा रही है। कह सकते हैं हवा आज पॉल्यूटेड हो गया है, वाटर भी पॉल्यूशन पॉल्यूट हो चुका है और साथ में कह सकते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, जिसके कारण हमारा जो खाने का सिस्टम है वो बहुत ही बेकार हो गया है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए धरती पे हवा, पानी, भोजन की आवश्यकता होती है और आज देखा जाए तो हमारे बीच में ये तीनों चीजें धीरे धीरे प्रदूषित होती जा रही है और आगे ये कोई उम्मीद नहीं है कि इससे अच्छी हो सकती है, बल्कि ये और दिन पे दिन ये प्रदूषित ही होती जा रही है। तो दोस्तों, इस प्रदूषित वातावरण में अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें और स्वस्थ रहते हुए लोगों को कैसे स्वस्थ रखें, उसी से संबंधित हमारे पास कुछ न्यूट्रिशन है। दोस्तों, एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी में सबसे जो छोटा इकाई होता है सेल होता है और सेल जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो टिश्यू बनता है और टिश्यू कनेक्ट होकर एक आर्गन का निर्माण करते हैं और सभी जब आर्गन मिलते हैं तो एक सिस्टम का निर्माण होता है और सारे सिस्टम मिलते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे जो भी आर्गन है थोड़ा स्लो काम करना शुरू करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और टॉक्सिन की वजह से हम जो न्यूट्रिशन खाते हैं उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हमारा वेस्टेज बाहर निकल जाता है और बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को न्यूट्रिशन लग पाता है। दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एक एलोवेरा है जो कि कह सकते हैं कि ये आपके जो पाचन तंत्र है इसको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। यानी जैसे ही हम एलोवेरा लेते हैं, एलोवेरा में दो पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के टॉक्सिन को रिमूव करने का काम करता है, जिसमें पहला है लिग्निन और दूसरा सपोनिन। लिग्निन क्या करता है कि जैसे ही आप 50 से 100 ml एलोवेरा पीते हैं तो ये जहाँ से पीते हैं वहां से शुरू हो जाता है इसका काम टॉक्सिन को भेद के जड़ तक जाता है और कह सकते हैं कि जहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है वो हमारी छोटी आंत होती है, उसमें विलायच होते हैं और वहाँ पे टॉक्सिन जो भर जाता है जहाँ से हमारे जो भी है हमारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है वो क्या करता है कि उसमें जड़ में उसके जड़ तक जाकर एलोवेरा वहाँ से ढीली कर देता है और जैसे हम 20 से 25 मिनट बाद गुनगुना पानी लेते हैं उसमें जो सपोनिन है वो क्या करता है कि वहाँ से उसे रिमूव कर देता है और वो मल हमारे शरीर का टॉक्सिन मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और साथ में ही कह सकते हैं दोस्तों कि एलोवेरा में 275 प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि विटामिन, एमिनो एसिड, एंजाइम से भरपूर है और ये आपके शरीर को सब कुछ प्रदान करता है। साथ में ये भी कह सकते हैं कि तीसरा काम रिपेयर का भी काम करता है। जैसे हमारे कोई कोशिका टूटी फूटी होती है तो उसको भी रिपेयर करने का काम करता है और साथ में कह सकते हैं कि ये खुद एंटीबायोटिक है। यानी इसमें 13 एंथ्रोक्विनॉन्स पाए जाते हैं जो कि अपने आप में एंटीबायोटिक है। ये आपके शरीर के सभी वायरस से लड़ने का काम करता है। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में, दैनिक जीवन में एलोवेरा का सेवन जरूर करें और आप अगर एलोवेरा का सेवन कर रहे हैं तो आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अगले प्रोडक्ट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।